जय हिंद एंड वेलकम टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। सो फाइनली कल आप लोगों की जो 5 साल की इतनी बड़ी आप लोगों की जर्नी थी, तपस्या था या बोल दो आप लोगों की कितनी लंबे टाइम का जो मेहनत था वो कल पूरा हो चुका है। अब रहने के लिए कुछ स्टूडेंट्स का भी एग्ज़ाम बचे हुए हैं। जो टेक्निकल पोस्ट थी सब इंस्पेक्टर की, उसके एग्ज़ाम मंडे को वो भी हो जाएंगे। और इसके बाद जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा डाउट्स अब आ रहा है सामने, और जो सबको एक क्यूरियोसिटी बढ़ गई है कि आप लोगों का कट ऑफ क्या जा सकता है। ठीक है, तो हम इस बारे में डिटेल में पहले भी बात किए थे जब प्री का आया था, और अभी भी बात करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि इस वीडियो में आप लोग कट ऑफ के रिलेटेड मैं कोई भी अभी गैसिंग नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा काम शुरू से गैसिंग का नहीं रहा है। जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अब ये डाटा मुझे मिला है, तभी मैं उस चीज़ के बारे में प्रॉपर्ली बता सकता हूँ। ठीक है, तो अभी कुछ टाइम में मैं पोल डाल दूंगा कम्युनिटी टैब में, तो आप लोग उस पोल में बताना आप लोग कितने मार्क्स आ रहे हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल में भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर भी मुझे बताना। और जो मुझसे पर्सनली जुड़े हुए हैं वो भी अपना नंबर्स बताना कि क्या हुआ है। एक प्रॉपर एनालिसिस करके आप लोगों के प्री में कितना आपका रैंक था, और उसके बाद प्री के स्टूडेंट इस बार कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं, किसका पेपर कैसा जा रहा है, कौन मैथ्स में अच्छा परफॉर्म किया है, इस सब में हम बात करेंगे। उसके बाद ही मैं आपको 1-2 दिन में कट ऑफ बता पाऊँगा। ठीक है, हवा हवाई बात करने का काम इस चैनल कभी ना रहा है ना रहेगा। अब बात कर लेते हैं आप लोगों का लेवल कैसा आया था। तो लेवल के बारे में बात करूँ तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो आप लोगों के हिंदी का जो लेवल था, काफ़ी बोल सकते हैं ऐसा ही कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी लो लेवल था। इसको आप लोग बहुत ईज़ी वे में समझ सकते हो कि हिंदी में कोई ज़्यादा लेवल नहीं था। इंग्लिश ठीक ठाक था, लेकिन इंग्लिश का भी मेंस के हिसाब से कोई खास लेवल नहीं था। जो बेसिक रूल रखते थे, प्रीफर के साथ टू यूज़ होता है कि देन यूज़ होता है, ये आप लोगों को बहुत अगर आप इंग्लिश को पढ़ते तो बेसिक रूल्स थे, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इंग्लिश का भी काफ़ी ईजी लेवल था, साथ में हिंदी का भी काफ़ी ईजी लेवल था। उसके बाद आप लोगों का जो आया वो क्या था, आपका था जीएस जीके पोर्शन वाला जब पोर्शन था। तो इसमें देखा जाए तो लोग ये सोचे थे कि व्यापम थोड़ा सा कूट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो कूट वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ये इस बार देखने को नहीं मिला। आप लोगों को फैक्चुअल डाटा ज़्यादा आए थे। फैक्चुअल डाटा में भी आप लोगों के कई तो ऐसे थे, जैसे गांधी इरविन के जो समझौता था उसका डायरेक्ट डेट के साथ पूछ दिया था कि लोग मंथ याद रखते हैं, ईयर याद रखते हैं, लेकिन डेट अक्सर याद नहीं रखते, तो डेट के साथ पूछ दिया था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो जीएस का फंसाए भी, और काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे बहुत इजी भी लगे लोगों को। तो जीएस का अगर देखा जाए तो ओवरऑल मेरे हिसाब से मॉडरेट पेपर था, ना बहुत इजी बोलूँगा ना बहुत उसको टफ बोलूँगा। लेकिन अब बात आती है जो आप लोगों की कल जो एग्ज़ाम हुआ मैथ्स का। तो मैथ्स का मैं आप लोगों को बता दूं, मैथ्स का पेपर और रीजनिंग का पेपर, मैथ्स तो देखा जाए तो एक साइड से बोल देंगे कि नाम मात्र का आया, क्योंकि मैथ्स का वेटेज पहले ही सिलेबस में कम था। उसके बाद जो आप लोगों का हुआ उसमें वो हुआ यूँ कि आप लोगों का मैथ्स बहुत कम पूछा गया। ठीक, मैथ्स पूछा कम गया, प्लस मैथ्स जो था बहुत इजी पैटर्न का मैथ्स था। लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि मैथ्स थोड़ा सा टफ आएगा तो थोड़ा सॉल्व करने में टाइम लगेगा, लेकिन मैथ्स को बिल्कुल सॉल्व करने में टाइम नहीं लगा। सेकंड थिंग इज़ कि आपका जो रीजनिंग था, ये देखा जाए तो इसमें 50% जो रीजनिंग थी वो काफ़ी लेंदी थी। मतलब आप एक चीज़ ये समझ सकते हैं रीजनिंग में कि बैंकिंग के कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड किया था। हालांकि एसएससी के क्वेश्चन तो ऐड रहते ही रहते हैं, लेकिन बैंकिंग कुछ कुछ क्वेश्चन ऐड किया था इस बार। ठीक है, बैंकिंग के क्वेश्चन के में क्या होता है, जब आपको बैंकिंग का क्वेश्चन रहता है, बहुत बड़ा आपका पैराग्राफ रहता है जिसमें बताया जाता है कि ए यहाँ बैठा है, बी वहाँ बैठा है, और बी दिल्ली गया, सी मुंबई गया, या फिर दिल्ली में जाके इसने कुछ खाया, उसने वो दूसरा चीज़ खाया, ये टाइप का क्वेश्चन रहता है। लेकिन उस पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप लोगों को सिर्फ से रिलेटेड, उस पैराग्राफ से रिलेटेड 5 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या किया गया, इतना बड़ा पैराग्राफ देने के बाद सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा। तो जिसके पास मतलब पुराना एक्सपीरियंस है, जो पढ़ने वाले थे और जो इसके बारे में नॉलेज रखते हैं, तो उन्होंने तो दिमाग लगा लिया, इस क्वेश्चन को पहले टच ही नहीं किया। लेकिन कुछ बच्चे थे जिनको एक्सपीरियंस की कमी थी, उन्होंने उस क्वेश्चन को टच किया, 1-1.5 मिनट सोचा समझा और 2 मिनट बर्बाद कर दिया। तो ये सब पेपर में होता क्या है, पहले से आप लोगों को प्रिपेयर होना पड़ता है मैथ्स रीजनिंग के पेपर में, और आप लोगों का माइंडसेट ऐसा रहना चाहिए कि आप लोगों को पहले से पता रहना चाहिए कि हमको कौन से क्वेश्चन को टच करना है, कौन से क्वेश्चन को टच नहीं करना है। तभी जाके आप प्रॉपर टाइम पे
सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे या टाइम मैनेज कर पाएंगे। कल के पेपर में जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम हुआ है, फेस करने को मिला है, वो सभी के साथ हुआ है। इवन मैं कह सकता हूँ दावे के साथ 90% स्टूडेंट के साथ ये हुआ है कि उनको टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हुई है। उनसे क्वेश्चन तो बन रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन वो घर में भी आके देखे, उनसे वो क्वेश्चन ईजिली बने, लेकिन प्रॉब्लम जो हुई है, फेस हुई है, वो आपकी इसी में हुई है प्रॉब्लम फेस, कि आप उनको टाइम प्रॉपर नहीं मिल पाया। रीजनिंग सबसे बनता है, सबको पता है, लेकिन रीजनिंग को बनाने के लिए टाइम चाहिए और टाइम नहीं मिला। तो ये एक काफ़ी स्टूडेंट्स में देखने को मिला है। इवन मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ जिनके मैथ्स रीजनिंग काफ़ी अच्छे थे, उनका भी स्कोर काफ़ी लो हो गया इसी रीज़न से। मैथ्स में लोगों को टाइम मैनेज हो गया, लेकिन रीजनिंग में टाइम मैनेज नहीं कर पाए। तो ये प्रॉब्लम किसी एक के साथ नहीं हुई, मेजॉरिटी के साथ ये प्रॉब्लम हुई है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये रहेगी कि किसका कितना स्कोर बन रहा है, किसका कितना नहीं हो रहा है। अभी एग्ज़ाम से निकलने के बाद हमेशा होता है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में भी होगा, जो आप लोगों को बोलते होंगे मेरा 70 प्लस है, 60 प्लस है, 80 प्लस है, लेकिन वो रास्ते पहुँचते पहुँचते उनका 70 वाले लोग का वहाँ हो जाता है 65, घर पहुँचने तक हो जाता है उन लोगों का 60, और दोबारा जब आप पूछोगे तो हो सकता है 55 भी हो जाए। तो ये सबके साथ होता है, और एक एग्ज़ाम में नहीं, हर एग्ज़ाम में होता है। तो अभी आपको कोई बोल रहा है कि भाई मेरा 70 प्लस है और मैं ओवरऑल 450 प्लस लेके आ जाऊँगा, तो उनके हवाई को हवाई रहने दीजिए। आप अपना कितना मेहनत किए उसको इवैल्यूएट करिए और मुझे बताइए कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों का जब डाटा मेरे को प्रॉपर मिल पाएगा, उसके बाद मैं एक कट ऑफ बना पाऊँगा। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी का स्कोर आपका हिंदी इंग्लिश वाला जो पोर्शन था, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में, अगर किसी का स्कोर 65 टू 70 है, तो एक बहुत ही डिसेंट स्कोर मेरे हिसाब से रहेगा, और 70 प्लस है तो बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन 65 टू 70 स्कोर मेरे हिसाब से अच्छा है। मैं आउट ऑफ 100 क्वेश्चन बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक। फिर आपका आ जाता है जीएस वाला पोर्शन, इसमें अगर आपका 60 प्लस भी स्कोर हो रहा है तो मेरे हिसाब से अच्छा स्कोर है ये। फिर लास्ट में आपका जो एप्टीट्यूड वाला है, मैथ्स रीजनिंग वाला, इसमें अगर आपका 65 प्लस है तो ये भी अच्छा स्कोर है, ठीक है। तो ये एक रुझान बस मैंने आपको दी है, बाकी चीज़ें एक्यूरेटली मैं आपको कुछ टाइम बाद बताऊंगा। एक्यूरेट डाटा जब मुझे मिल जाएगा, तब तक का थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइए, टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए जितने लोग जुड़ सकते हैं। और साथ में मैंने उसमें टेलीग्राम में डाल दिया आपका हिंदी का डाल दिया मॉडल आंसर की, उसके साथ साथ आपका मैथ्स का डाल दिया है। तो जिनके पास अभी नहीं पहुँचे हैं वो मॉडल आंसर की, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और वहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।